अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2019 12 जोडिक पे कैसा रहेगा, आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो है लिब्रा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। महीने के पहले जनवरी में ही 2019 के सन, सैटर्न और इन दोनों का करान आपके तीसरे घर में होगा और ये दोनों ही तीसरे घर में ट्रांजिट में बहुत अच्छे होते हैं। यानी महीने का पहले ही दिन आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। फाइनेंशियली गेन्स आपको मिलेगा, फाइनेंशियली बेनिफिट्स जरूर मिलेगा, क्योंकि सन और सैटर्न दोनों जो है तीसरे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और वीनस जो कि आपका अपना ही स्टार है वो दूसरे घर में बैठा है, वो भी खानाबाल में बैठा है। तो पहले महीना जो है फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सन और सैटर्न जिस घर में दोनों बैठते हैं उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर है। यानी छोटे बहन भाइयों से आपका थोड़ा सा कोई मनमुटाव या थोड़ा सी डिप्रेशन या टेंशन भाई की तरफ से जरूर रह सकती है। लेकिन दोनों ही सैटर्न और सन दोनों ही बहुत अच्छे यहाँ पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन डेफिनेट पहले महीने में जरूर होगा। अब मार्स जो है वो भी 2 फरवरी को आ जाएगा। 2 फरवरी को वो अपने ही घर में होगा, एरिस में होगा। आपका 7वें का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। अपने घर पे देखेगा, एसेंडेंट को भी देखेगा, अपने घर में बैठा है और दूसरे घर को भी देखेगा। यानी फैमिली का सुख पूरा मिलेगा, फाइनेंशियली सुख पूरा मिलेगा। बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे और फैमिली और एसेट फॉर मनी के सूरत में या किसी भी सूरत में आपको, या प्रॉपर्टी के सूरत में, प्लॉट के सूरत में, वो भी एसेट आप फरवरी के महीने, जनवरी और फरवरी के दोनों महीने जो है आपको फाइनेंशियली मैटर्स में काफी बेहतर रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। जुपिटर जो आपके छठे का और तीसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में बैठा हुआ है। दूसरे घर में जुपिटर जो है वो कारक माना जाता है। यहाँ पे जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है, दूसरे घर का कारक है। तो बेशक इस कुंडली में ये मेलिफिक गिना जाता है, लेकिन सेकंड घर में ये कारक होने की वजह से फैमिली में इजाफा और फाइनेंशियली जो है 2019 आपके लिए बहुत जबरदस्त है। जैसे ही राहु केतु मार्च में चेंज करेंगे वो भी आपके तीसरे हाउस में आ जाएगा। राहु जो है वो आपके 9th हाउस में आ जाएगा और सैटर्न जो है साथ, केतु जो है सैटर्न के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी राहु जो है वो 9th हाउस में है और केतु जो है वो 3rd हाउस में है। नेस्टर हमेशा जो है वो तीसरे घर में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको राहु केतु के आने से बहन भाइयों में कोई प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेट रहेगी और फादर की तरफ से भी कोई सेहत का मसला जो है वो लग सकता है और छोटे बहन भाइयों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे ही अप्रैल में जुपिटर यहाँ पे आएगा, जुपिटर अपने ही घर में आएगा, तो जुपिटर सैटर्न के साथ और केतु के साथ और राहु के साथ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन यहाँ पे जुपिटर अपने ही घर में 1 महीने के लिए आएगा, तो ये आपको डेफिनेट कोई जो है तीसरे घर से जो प्रॉब्लम्स है छोटे बहन भाइयों से या फादर की हेल्थ को लेकर, वो काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त साल है लिब्रस वालों के लिए। अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए आइडियल टाइम है ये अप्रैल और मई के बाद और अक्टूबर के बाद। और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं डेफिनेट उनको फायदा होगा। वीनस भी आके सैटर्न के साथ मिलेगा जनवरी के शुरू में ही, तो सैटर्न वीनस का भी कंजक्शन होगा। ये टाइम आपका ट्रेवलिंग में, लोकल ट्रेवलिंग में काफी ज्यादा गुजर सकता है और कुछ रिलेशनशिप को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। इसका खास तौर पे ख्याल रखिएगा, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। सैटर्न अपने घर को देख रहे हैं, एजुकेशन के लिए आइडियल, और आपका अपने ही स्टार 5वें घर को देख रहे हैं, तो औलाद की तरफ से खुशखबरी मिलेगी आपको, वहां से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। सही अगर अपनी सेंस या अकल का इस्तेमाल करते हैं तो ये साल आपको बहुत जबरदस्त चीजें देके जा सकता है। अब जैसे ही 28 फरवरी को वीनस कैप्रिकॉर्न में आएगा, अपना ही स्टार 4थे घर में आएगा,
लॉट का मालिक चौथे घर में आएगा, तो यहाँ पे अगर आप कोई घर या गाड़ी का कोई प्लान है तो वो भी वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, और बहुत सी जगह से आपको गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं। वीनस चौथे घर में काफी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ मरकरी जो है वो पाइसेस में रहेगा, और छठे घर में आपका 12वें घर का मालिक भी है और आपके 9वें घर का भी मालिक है। हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, फादर की हेल्थ को लेके इश्यूज यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। मरकरी काफी अर्से के लिए यहाँ पे रहेगा, जवाल में भी रहेगा, तो यहाँ पे खासतौर पे अपने जो बैरून मुल्क के रिलेशनशिप हैं और या काम कर रहे हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस पड़ना हो सकती है आपको। और जो इमिग्रेशन के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन यहाँ पे हो सकती है, बैरून मुल्क में जो बैठे लिब्रा है, जो लिबरल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या हेल्थ को लेकर इश्यूज जो है वो खड़े हो सकते हैं। अब मार्स टॉरस में आएगा, टॉरस आपका छठा घर है, और यहाँ पे टॉरस आपका जो है 8वां घर है। 8वें घर से बैठ के भी वो अपने घर को देखेगा, यानी फाइनेंशियली मैटर्स जो है वो तो आपके काफी बेहतर रहेंगे। और दूसरे का मालिक 7वें का मालिक भी 8वें घर में होगा, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वाइफ के साथ लेके रह सकती है, या उनकी जुबान जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है। जुपिटर वापस रेट्रोग्रेड होकर इधर आएगा, तो ये पूरा ईयर्स जो है अपना 2019 लिब्रा वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। पूरे ईयर्स में सैटर्न ने भी इधर ही रहना है, सेक्टेरियस में फिर राहु और केतु भी तीसरे घर में आ जाएंगे, तब ये चीजें काफी हद तक बेहतर आपके लिए रहेंगी। जैसे ही सन जो है एक्वेरियस में आएगा तो सैटर्न फिर तीसरे से देखेगा, तो लव रिलेशनशिप को लेके काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो या गलतफहमियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। उसको आप बहुत अक्लमंदी के साथ चीजों को लेके चल सकते हैं। मार्स का अपने ही घर में आना और वो सेक्रेटरीज में जुपिटर का आना, तो ये जो शादी के लिए ख्वाहिशमंद नजर आते हैं वो बड़ा ही जबरदस्त महीना है। वो फरवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक के लिए वहां पे आपकी शादी जरूर हो सकती है। अब 8 मई को जब सैटर्न जो है आपके 9वें घर में आएगा, और ये टाइम बहुत ही तकलीफ दे हो सकता है आपके फादर के लिए, बहन भाइयों के लिए काफी मुश्किल टाइम हो सकता है। यहाँ से आपको काफी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिबरल्स के लिए 9th हाउस जो है वो काफी, और 3rd हाउस काफी डिस्टर्ब रहेगा। अगर यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं तो मार्स सैटर्न की जो है वो अपोजिशन होगी, वही फ्रेम होगा। किसी ऐसे फ्रेम में नहीं आना या लालच में नहीं पड़ना कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ भी उसका कंजक्शन होगा और सैटर्न के साथ भी होगा और केतु के साथ ऑपोजिशन होगी। तो यहाँ थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, खास फादर की और अपनी भी, वरना कोई सर्जरी के से आपको गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि मरकरी भी जो है वो छठे घर में ही रहेगा, क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक है, तो हेल्थ को लेके पेट से रिलेटेड चीजें जो हैं और स्टमक से रिलेटेड चीजें वो आपको काफी डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे स्कॉर्पियो के ऊपर।